कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। समा की टीम जीरो लाइन पर पहुंच गई। पानी आबादियों में दाखिल, लोगों के घर और मवेशी डूब गए। जीरो लाइन की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा समा फहद भट्टी से। जी फहद। जी बिल्कुल, गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और हम लोग समा की टीम इस वक्त सैलाबी पानी में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बिल्कुल जीरो लाइन पर आ चुकी है। अगर मेरे कैमरामैन अहमद रजा आपको दिखाएं तो ये बिल्कुल वो मेरे सामने ये लाइन है, ये बाढ़ लगी हुई है, जीरो लाइन जिसको कहा जाता है। इस साइड पे जो है वो पाकिस्तान का सारा एरिया है और दूसरी साइड पे इंडिया का एरिया है। भिक्की गांव, उसके अतराफ के जो गांव हैं वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, अपना घर बार अपने माल मवेशी छोड़कर वो लोग महफूज मकामात पर चले जाएं। कुछ लोग जो हैं वो महफूज मकामात पर जा चुके हैं, सैलाब ज़दा कैंप्स में जा चुके हैं, मगर अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं हैं। रेस्क्यू एहलकार लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ उनको खाना भी पहुंचा रहे हैं। जी फहद, आपका शुक्रिया। दरियाए चनाब में सैलाब के बायस रिवाज पुल पर बंद को धमाके से उड़ा दिया गया। सरगोदा रोड ज़ेरे आब आ गई है। मजीद हमें बताएंगे अरशद खान। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त सरगोदा रोड पर, जहाँ पर दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रेला जो है वो इस वक्त झंग की तरफ गामजन है और तरिमू के मकाम पर पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। सरगोदा रोड पर जो है वो दर्जनों देहात जो है वो इस वक्त पानी की लपेट में आ चुके हैं। मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखा सके तो पानी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो करीबी आबादियों में दाखिल हो चुका है और यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी बुरी तरह जो है वो मुतासिर होकर रह गई है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है तमाम इदारे जो है वो अलर्ट हैं। यहाँ पर जो है पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है और किसी भी वक्त जो है वो इस रोड को जो है ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद किया जा सकता है और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है और लोग जो है उनको यहाँ से हटाने के लिए जो है वो ज़िले इंतज़ामिया का अमला जो है वो इस वक्त मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जी आपका बेहद शुक्रिया। गुजरात के नवाही इलाके शहबाजपुर में सैलाब ने एक और ख़ानदान उजाड़ दिया। किसान का घर, सारा सामान, मवेशी, बरसों की जमा पूंजी, हत्ता के राशन भी बह गया। पूरा खानदान खुले आसमान तले इमदाद का मुंतजिर है। मजीद बताएंगे जुल्फिकार हैदर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुजरात के नवाही इलाके शहबाजपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो दरियाए चनाब में जो सैलाबी रेला है उसकी शिद्दत में और पानी की सतह में तो कमी आई है, लेकिन जो है वो मुश्किलात अहले इलाका की ताहाल कम नहीं हो सकी। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिनका घर जो है वो सैलाबी रेले में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, उनके जानवर भी जो है वो सैलाबी रेले में बह गए। मुतासरा फैमिली के साथ बात करते हैं। बताएं जी, आपका क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर? एक नाल कमरा था जे वो नुकसान होया जे, बलगन सी, एक गां सी वो भी रुड़ गई है, एक क्या बच्ची थी, एक बकरी रह गई। नलका लाया सी वो भी रुड़ गया। फिर मतलब खुरली बनाई सी, मंजियां पीड़ियां सन वो भी रुड़ गई ने। नुकसान साडा हो गया। सानू तो किसी बंदे पूछे ही नहीं आके, असि 3 दिन हो गए ने भुखे पे मारने। आज चावल खाते। अच्छा जी, ये मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद थी जिनका घर का मुकम्मल तौर पर सामान और इनके जानवर और खाने पीने की अशिया जो है वो सैलाबी रेले की नजर हो गई हैं। 3 दिन से इनका बताना था कि ये भूखे हैं और इन्होंने भी हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि यहाँ पर हंगामी बुनियादों पर जो है इनकी अमदाद के मुतल्लिक इक़दाम किए जाएं। जी जुल्फिकार, आपका शुक्रिया। डस्का से गुजरने वाले नाला एक की सतह तो कम हुई मगर मुश्किलात बढ़ गईं। 30 से ज्यादा बस्तियां पानी में डूब गई। मकीन छतों पर महसूर हैं। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। मुतासरीन ने फौरी इक़दाम की अपील कर दी है। उस्मान हैदर मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, डस्का से गुजरने वाले नाला एक में पानी की सतह में कमी तो वाक़या हुई है, मगर मकीमों की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी अभी तक जो है वो वाक़या नहीं हुई। मुश्किलात में मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है। 30 से ज़ायद इस वक्त देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोगों के घरों में 5 से लेकर 10 फीट तक पानी जा चुका है। लोग जो है वो अपने घरों की छतों में महसूर हो चुके हैं। रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। 1500 से ज्यादा लोग जो हैं वो घरों की छतों में महसूर हो चुके हैं। जब हमारी इस हवाले से मुतासरीन से बात हुई तो उनका ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज किया जाए और इंतजामिया जो है वो बेहतर से बेहतर इक़दाम किए जाएं ताकि हमें जो है वो मुश्किलात में कमी वाक़या हो सके। जी उस्मान, शुक्रिया। चिन्योट में सैलाब के बायस कई बस्तियां ज़ेरे-आब हैं। झंग रोड समेत कई सड़कें भी पानी पानी, कई इलाकों का राबता कट गया है। मजीद बता रहे हैं डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन।
जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में 8.5 लाख क्यूसेक का पानी का रेला गुजर रहा है और इस बड़े सैलाबी रेले के बाद, ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाद तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं चिन्योट झंग रोड पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ सैलाबी पानी जो है दाखिल हो चुका है। ये झंग को चिन्योट से मिलाने वाली मेन शाहराह है। सैलाबी पानी यहाँ से आया है और दूसरी जानब, सड़क के दूसरी जानब दाखिल होना शुरू हो गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई और ये दर्जनों देहात है जो बुरी तरह मुतासर हुए और मुकम्मल तौर पर सैलाब में घिर चुके हैं। इस जो मेन सड़क है इसको भी बैनुल इजलाई ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त यहाँ के जो मकीन हैं उनके घर तबाह हो गए हैं। ये अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर सड़क किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, बेआसरा हैं और बेघर हो चुके हैं। ऊपर से मौसम भी ऐसा है, हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इनका कहना है कि इन्हें बर वक्त इमदाद मुहैया की जाए। जी, मंडी बहाउद्दीन का रुख करते हैं, जहां पर 97,000 अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। 29 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इंतजामिया के मुताबिक 5 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। 9 बोटिंग पॉइंट्स भी मौजूद हैं। 2900 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हमारे नुमाइंदे दीवान आदिल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आदिल, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में दरियाए चनाब की तबाहकारियों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के इलाके चक अब्दुल्ला के अंदर। ये मरकजी शाहरा, इस पे अभी तक जो है वो यहाँ पे घुटनों घुटनों पानी मौजूद है। अगर इर्द गिर्द की बात की जाए तो यहाँ पे चारों अतराफ के ऊपर ही जो है वो पानी ही पानी हमें नजर आता है। अब तक कितने लोगों को महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल किया गया, कितने मवेशियों को जो है वो इनखला किया गया, हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर फैसल सलीम। इनसे हम बात करेंगे। 12-12.5 लाख क्यूसेक जो पानी था वो यहाँ से गुजरा है। तो जो हमारे फ्लड प्लेन्स जो हैं, जो जिसके तहत जो हम पूरा सर्वे करते हैं, तो ये हम बिल्कुल उसके अंदर खड़े हैं। ये हमारे फ्लड प्लेन्स हैं, इसके सामने कोई हमारा बंद नहीं है। लेकिन ये पानी आया था, 24 घंटे के लिए पानी रहा है। अब पानी तकरीबन हमारा 70 to 80% पानी जो रिट्रीट कर चुका है। बहुत सारे हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। जैसे चारा एक नेचुरल चीज़ है, चारा जो सारा ख़राब हो गया, फसलें लोगों की ख़राब हुई हैं, उससे चारे की कमी को हम पूरा कर रहे हैं। हमने वंडा मंगवा लिया है, फूड तकसीम कर रहे हैं, फूड हैम्पर्स तकसीम कर रहे हैं। हमारे 5 फ्लड रिलीफ कैंप्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे प्राइवेट लोग NGOs की शक्ल में हमारे साथ यहाँ ताउन कर रहे हैं। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से अब तक जो है वो 3000 के करीब लोगों को महफूज मुकामात की तरफ जो है वो मुंतकिल भी किया जा चुका है। जी आदिल, शुक्रिया। सैलाब से काश्तकार बुरी तरह मुतासर हैं। खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुल्तान के गांव वैली में कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुकरम खान मकामी किसान के साथ मौजूद हैं। मुकरम, बताइए क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, इस वक्त दरियाए चनाब में सैलाब की सूरत हाल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासिम बेला के इलाकों में, जहाँ पानी ने सब कुछ जो है वो तहस नहस कर दिया है। तमाम फसलात, बागात, सब कुछ जो है वो पानी के नज़र हो चुका है। लोग जो हैं दूर दराज से, अब इन बस्तियों से जो हैं अपना सामान लेकर कश्तियों के ज़रिए और जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है इस पानी के अंदर से गुजरते हुए हाथों में सामान उठाए वो जो है वो महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। अम्मा जो है वो अपनी बकरी और अपने कुछ सामान के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनसे बात करने की भी कोशिश कर लेते हैं कि ये किस परेशानी में बैठी हैं और क्या कहना चाहेंगी। अम्मा, आपका कितना सामान था जो डूब गया, क्या परेशानी आपको आ रही है? हम परेशानी है, सारा सामान पीछा पेट ये कोई चाह कर बैठिया जरा कुछ, और मेरा छुआ राशन चाह वैसे भाग्य छुआ मेरा। इनका ये कहना है कि हमारा जितना सामान है वो हम सब कुछ छोड़ आए हैं। मेरे बच्चे हैं, उनके साथ मैं यहाँ पर आकर बैठी हुई हूँ, तो इनके बच्चे मज़ीद कुछ सामान लेकर वो आ रहे हैं इस तरफ। हमारा मौजा बेली है तो टल जो है ना तकरीबन वो ज़ेरे अब है, टोटल डूबा हुआ है। मौजा हमरोड भी डूबा हुआ है, बकरी भी है, सदलीपुर भी है, हमानपुर भी है, महमपुर घोटा भी है, अर्जवैन भी है, और तकरीबन काफ़ी फसलात हैं जो तबाह हो गए हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे लिए तो एक किस्म की कयामत टूट पड़ी है। और इसके अलावा सर, घर थे वो डूब गए हैं। गंदम पड़ती, साल का खाने पीने का हमारा सिस्टम होता है। गरीब बंदों का यही होता है। कुछ जानवर बह गए, एक बकरी बच्ची है, ये बैठी है सर जी। गंदम हमारी चली गई है। कल एक लड़का डूबते डूबते उसको हमने खुद बचाया। हुकूमत की तरफ से इतना कोई हमारे साथ ताउन नहीं हो रहा। तो वो कश्ती खड़ी है, वो ऐसे खड़ी है। डीजल हम अपनी मदद से खुद से लेके आते हैं। तो कोई चीज़ हमारे उधर फंस गई तो उसको निकाल के इधर लेके आ रहे हैं। हुकूमत हमारे साथ इस टाइम किसी किस्म का ताउन नहीं कर रही।
बस सर हमारी इल्तिजा है मरियम नवाज साहबा से, हमारी मदद की जाए। हम गरीब रुल गए हैं, हमारे कुछ नहीं बचा, इधर सारा कुछ हमारा गिर गया, तबाह बर्बाद हो गए हम। इनका यही कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी और मुतालबात किए जा रहे हैं कि हमारे जो है वो दुखों का मुदावा किया जाए। जी मुकर्रम अपडेट कर रहे थे। मकबूजा कश्मीर में आने वाले सैलाब ने आज़ाद कश्मीर का रुख कर लिया है। चकोठी के मकाम पर दरियाए जेहलम में आने वाले पानी के बहाव में 3 गुना इजाफा हो गया है। मजीद हमें बताएंगे मुजफ्फराबाद में नुमाइंदा समा अमीरुद्दीन मुगल। बिल्कुल, मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब ने अब आज़ाद कश्मीर का रुख कर लिया है। आज सुबह से दरियाए जेहलम में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गया है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी से आज़ाद कश्मीर में आज सुबह दरियाए जेहलम में 19,000 क्यूसेक जो पानी है वो बह रहा था, जबकि इस वक्त 42,000 से भी ज़्यादा इसकी जो मकदार बढ़ चुकी है और इस वक्त सैलाबी कैफियत है चकोठी के मुकाम पर। उसके बाद ये रेला मुजफ्फराबाद की जानब जो है वो बढ़ रहा है। इस वक्त दरियाए जेहलम में पानी की सतह बुलंद हो रही है। हम मौजूद हैं दुमेल के मुकाम पर, जहां नीलम और जेहलम आपस में मिलते हैं और किसी भी वक्त ये रेला जो है मुजफ्फराबाद में पहुंच सकता है और इससे जो है हादसात का ख़तरा है। यही वजह है कि बार बार इंतज़ामिया शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर रही है। लोग में जो हमारे रेट हैं वो कितने इनमें हमारी थोड़ी सी और ये कुछ 22,000 उनकी कुल मिला के 1,90,000 पॉपुलेशन बनती है। 66 मौजा हैं। ये रेड वाले मैम ये हमारे फुली अमेंडेड में है, ये पार्शल मैम। अगर आप इसकी समरी पर थोड़ा नज़र डालें तो ये कितनी इनमें पॉपुलेशन है मैम और कितने ये जो फर्स्ट 43 है मैम ये मैम फुली इनंडेट हुए। इनका रिस्टोरेशन का प्रोसेस मैम जारी है। यहाँ पे आपको तफसील इसकी बता देते हैं और कितने दिनों में मैम हम इनको रिहेबिलिटेट कर देंगे। अब सारी पॉपुलेशन मैम इंशाल्लाह अभी आपने रेस्टोरेशन शुरू कर दी मैम हमने शुरू कर दी। और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कम्प्लीटली रेस्टोरेटेड है मैम? वज़ीराबाद से आगे 5 फुट तक मैम पानी था इसमें। हमने मैम क्योंकि इसकी पहले ही तैयारी की हुई थी, डिवेटमेंट सेट्स हमने मैम हायर किए हुए थे, मशीनरी गुजरावाला से बुलाई हुई थी। 27 की नाइट को मैम यहाँ पे फ्लडिंग हुई, 5 फुट तक पूरा बाजार डूब चुका था। लोगों में फियर की मैं फॉलो करती रही हूँ थ्रू आउट। मैंने वो वीडियो आपकी दी थी मैम। ये मैम बाकी 5 डेज़ का हमारा टारगेट है। इंशाल्लाह हम यहाँ पे वापस पब्लिक की जो वापस घरों में जाना, सारी रोड कनेक्टिविटी बहाल करना विद इन 5 डेज। देखो इसमें कितना अच्छा टाइम टू रिहेबिलिटेट 10 days, टाइम टू रिहेबिलिटेट 7 days, टाइम टू रिहेबिलिटेट 5 days। जो पास गुड वर्क मैम। आपकी डायरेक्शन पे 13 लोकेशन पे मैम हम अपने कैंप्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं। उनमें मैम ये फैसिलिटी है, 3 मील्स मैम, मेडिकल फैसिलिटी। 13 कैंप्स हैं जी मैम। और टोटल कितने लोग हैं आपके पास कैंप्स में? अता अस्सलाम वालेकुम। आज होता है कैसे हो? देखो यहाँ पर वो ठीक है, लेकिन जो लोग स्ट्रैंडेड है या जो जहाँ पर अभी भी पानी है वहाँ पे आप खाना पहुँचा रहे हो, मील्स पहुँचा रहे हो? 10,000 बंदों को डेली पे हमारी बोर्ड आती है, क्योंकि कुछ घर मैम ऐसे हैं जो कि वहाँ पे पानी आया हुआ है बट हाइटेड लोकेशन पे हैं, लोग वहाँ पे सेफ हैं और उन्हीं जगहों पर मौजूद हैं। लेकिन राशन नहीं होता मैम उनको 10,000 बंदे को 3 टाइम का खाना वहाँ पे राशन भी हम उनको पहुँचा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैम कैसे पहुँचा रहे हैं? अब मैम बोर्ड के ऊपर बोर्ड के ऊपर बाइक मुझे आप वीडियोस भेजें। जी जी श्योर। थैंक यू सर जी, बड़ी मेहरबानी। मैम जो कैटल पॉपुलेशन है आपकी डायरेक्शन आपने कितने मैम हमने मैम 21,000 कैटल जो है वो स्टैंडर्ड था। हमने बोर्ड से बड़े जो बेड़े होते हैं मैम बोर्ड लगा के उनको हमने बाहर मैम 20 मैम टेम्परेरी। और जहाँ पे आपने इवैक्यूएट किया है जी मैम वहाँ पे आपने उनका फॉडर पानी सब किया है? मैम फॉडर पहले कर रहे थे, कल ये साल में हमने आज हमारे क्या इशू ये है कि ऑर्डर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था सप्लाई का। मैंने कल CS को बताया, CS ने फिर रास्ता करके उन्होंने मूव करवाया है।
वो मैनेज अब हो गया है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। डीसी साहब इसी मिट्टी के साथ मिट्टी होकर पीछे भी खड़े और लोगों को एक सेकंड के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे उनका ख्याल करने वाला कोई नहीं। इवन मैंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री फैमिली से हमने लोगों को I am so proud of you. शाबाश। क्या हुआ चार घंटे बाद मिला था। 4 घंटे के बाद क्या हुआ? क्या फोन लगा? क्या कब हुआ? क्या करते? हमें कुछ नहीं करता, काम सीखता है। मुझको मिल जाएंगे लेकिन बड़ी बड़ी हमारे का नदिया बनने चिकन खाते हो? ये आप भी खाओ। मुझे पता आपको दुख है, मैं आपके दुख को जानती हूँ, मैं भी माँ हूँ। आप थोड़ा सा खाना खानी है, दुख और भी दुख है। हमारे 10 मिनट का पास है जो आपको